नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं दीपक सिंह योगाचार्य आपको योग शिक्षक के रूप में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। योग के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लोग पहाड़ से टकरा के नहीं गिरता है, छोटे छोटे कंकर से ही टकरा के गिरता है, छोटे छोटे पत्थर से टकरा गिरता है। तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जो बड़ी मोटी बातें हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको एक जनरल शेड्यूल बता देता हूँ कि अगर आप सुबह सुबह योगाभ्यास शुरू करते हैं तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, और आधा घंटा भी आराम से आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब योगाभ्यास के लिए तैयार हों तो आप एक ढीला ढाला आराम से कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, या आजकल मार्केट में होजरी के कपड़े आते हैं, ताकि इजीली आप कंफर्टेबल आप रह सके। हवादार जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। और आराम से किसी भी सरल सुखद आसन में बैठ जाएं। कोई भी जरूरी नहीं है कि बहुत कठिन आसन आपको लग रहा है, एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। जैसे योगासन में बहुत सारे आसन है, जैसे वज्रासन है, पद्मासन है, सुखासन है, कई सारे आसन है। आप किसी भी आसन, ये देखिए वज्रासन हो गया, लेकिन आप इसमें भी नहीं बैठ सकते हैं। कई लोग घुटनों वगैरह में दर्द, आराम से पालथी लगा के आप बैठ जाए। उसके बाद दोनों हाथ को गोद में रख लीजिए या आप घुटने पर रख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, श्वास को स्थिर कर लीजिए। 2-4 बार नॉर्मल गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। जैसे जैसे आपका श्वास स्थिर हो जाएगा, आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। उसके बाद उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए दोनों हाथ जोड़ के उनके नाम का उच्चारण करेंगे। कोई भी नाम है, एक सिंपल सा नाम है ओम, जिसको भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मेरा नाम है ओम। उसको आप 3 बार लंबे चैंट के साथ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओ ऐसे 3 बार ओम उच्चारण करने के बाद दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, आंखों को ढक लेंगे। अंधेरे में 2 से 4 बार आंख खोले और उनके और बंद करेंगे। धीरे से मुस्कुराते हुए हाथों को अलग करेंगे। इससे आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी वार्म अप अभ्यास कर सकते हैं खड़े होकर के। तो ध्यान रखें कि योगा अभ्यास के लिए वार्म अप अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो आप जो है वार्म अप अभ्यास थोड़ा सा करें, थोड़ा सा उछल कूद, जॉगिंग वगैरह आप इस तरह से थोड़ा सा 5 मिनट तक आप ऐसे कर लें, या इंजन दौड़ कर लें, सांस ले छोड़ें, इस तरह से कूद फान कर लें। किसी भी तरीके से आप अपने शरीर को वार्म अप कर लें, शरीर आपका गर्म हो जाएगा तो आप आसानी से योग कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको खड़े होकर 3 अभ्यास बताऊंगा जो आपके शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करेगा। पहले मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद इससे क्या क्या लाभ होंगे वो मैं बता दूंगा। सबसे पहला अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पांव आपस में मिला लेंगे, एड़ी पंजे घुटने आपस में ले लेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद एड़ी को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल स्ट्रेच, श्वास छोड़ते एक्सेल। ऐसे आप 3 से 5 बार या 8 से 10 बार, जैसी आपकी क्षमता है उस हिसाब से करें।
प्रयास रखें कम से कम 10 बार जरूर करें। और 10 बार करने के बाद अंत में 10 सेकंड होल्ड भी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद इसी सीक्वेंस में दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए आप दोनों पांव को आपस में गैप कर लेंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को सीधा रखते हुए हाथ को स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। फिर श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। ऐसे 8 से 10 बार लेफ्ट राइट आप बेंड करेंगे। बीच में जब आएंगे तो श्वास लेकर स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग बरकरार रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। ऐसे जब 10 बार हो जाए दोनों तरफ मिला करके तो अंत में लेफ्ट साइड 10 सेकंड तक होल्ड कर लेंगे। फिर उसका राइट साइड 10 सेकंड तक होल्ड कर लेंगे दोनों तरफ। फिर उसके बाद दोनों हाथ को कंधे के समानांतर कटी चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। बाएं हाथ दाहिने की ओर पे, दाहिने हाथ बाएं कंधे पर और पीछे दीवार की तरफ देखेंगे। फिर श्वास लेते हुए पीछे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ राइट साइड। इसे मैं पीछे से भी एक बार करके दिखाता हूँ कि हाथ की पोजीशन क्या होगी। दोनों हाथ स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट। ऐसे 8 से 10 बार करेंगे। 8 से 10 बार करने के बाद 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग कर लेंगे। आप किसी भी पोजीशन में हाथ को रख सकते हैं, आगे पीछे या दाएं या बाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप रख लीजिए और 2-3 बार लंबा गहरा श्वास कर लेंगे। साथ ही शरीर में देखेंगे, जानेंगे कि शरीर में कहाँ खिंचाव बना हुआ है, कहाँ आराम महसूस हुआ है, कहाँ पर दबाव महसूस हुआ, इसको जानेंगे, अनुभव करेंगे। ये 3 अभ्यास आप सुबह आपको पानी पीकर करना है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन अब कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या बेनिफिट है इसका। पहला अभ्यास हमने ताड़ासन जब किया था उसका क्या बेनिफिट। सुबह उठिए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, सबसे पहले अगर अभी गर्मी का सीजन है आप तांबे के जग में पानी रख लीजिए, लोटे में पानी रख लीजिए। लोटा सबसे बेस्ट है। थोड़ी बातें हैं, इसका बड़ा डिटेल है, विस्तार में नहीं जाऊंगा। किसी दिन हम अलग हम डिस्कशन करेंगे। तो कुल्ला नहीं करना है या तांबे का गोल लोटा ही लेना है, ये सब स्वदेशी चीज है, उसका हम अलग से एक दिन सेशन रखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इसमें क्यों रखना है। लोटा में रख के पानी को रात भर रखेंगे तांबे में और उसको सुबह पी लेंगे। फिर उसके बाद पहला ताड़ासन करेंगे। इससे क्या होगा, ताड़ासन करने के समय आपके आमाशय और छोटी आंत के बीच जो बॉल होती है वो खुल जाती है। खुलने से पूरा आमाशय का पानी छोटी आंत में चला जाता है। 8 से 10 बार हम करते हैं तो वो पानी चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाने के बाद आपको कभी भी अंगड़ाई वगैरह नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अनपचा भोजन छोटी आंत में चला जाएगा तो हार्मफुल होगा आपके लिए। तो पानी चला गया तो सफाई कर दिया। फिर उसके बाद त्रियक ताड़ासन हमने बोला, त्रियक ताड़ासन करना है, लेफ्ट राइट बेंड करना है। मैंने जोर देकर दिया था कि जोर देकर बोला था कि पहली बार आपको लेफ्ट साइड ही झुकना है, ना कि राइट साइड। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का जो पहला मोड़ होता है लेफ्ट साइड होता है। अगर आप राइट साइड झुकेंगे तो नुकसान हो सकता है आपको। ध्यान रखें, पहली बार आपको लेफ्ट साइड झुकना है। फिर उसके बाद कटी चक्रासन करना है। इसमें पहली बार लेफ्ट साइड मुड़ना है, फिर उसके बाद राइट साइड मुड़ना है। 8 से 10 बार इसको आप करेंगे तो आपका जो पानी है छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाएगा त्रियक ताड़ासन के साथ। और जब कटी चक्रासन करेंगे तो बड़ी आंत से पानी का दबाव रेक्टम पर पड़ेगा। और सुबह आपका ये सोचिए कि आंतरिक स्नान हो गया, आंतर स्नान हो गया। अब आपका प्रेशर अच्छा आएगा। जनरली आज के डेट में 90% लोगों की समस्या है कि सुबह वो फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं, और जब सुबह नहीं फ्रेश हो पाते हैं तो उनका पूरा दिन बेकार होता है। आप ये रोज करिए और उसके बाद आराम से आप बैठिए, जहां भी कोशिश करें कि पाश्चात्य सभ्यता वाला लैट्रिन ना हो, यहाँ इंडियन सभ्यता वाला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये एक छोटी टॉपिक है जिसको हम अलग करेंगे। हम चर्चा की मुंह से बिना कुल्ला के क्यों पानी पीना है, तांबे के लोटे में पानी क्यों पीना है,
पाश्चात्य सभ्यता वाला योग करना। अभी हम योग का टॉपिक ले रहे हैं, इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे वाला पर ना बैठे, उस पर बैठे आप यदि घुटने में कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपका आराम से पूरा फ्रेश होगा और फिर आपका शरीर अब योगाभ्यास के लिए तैयार हो गया। उसके बाद आप मुंह कान धो लीजिए। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लें तो बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको अगर ज़्यादा ठंड है तो आप वैसे कपड़ा भिगा कर भी पोस्ट से कर सकते हैं, या फिर आप योगाभ्यास करने के आधा घंटा बाद भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपका शरीर तैयार हो गया। उसके बाद मैं 3 अभ्यास ये बता दिया, इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो अलग से भी रिपीट कर सकते हैं। योगाभ्यास के समय भी इसको रिपीट कर सकते हैं। और योगाभ्यास एक प्रैक्टिस नहीं है, आधा एक घंटे की पूरी दिनचर्या है, तो योगाभ्यास को दिनचर्या में शामिल करें। किसी दिन दिनचर्या पे हम अलग से टॉपिक रखेंगे तो उस पर बात करेंगे। अब ये 3 अभ्यास हो गए। 3 अभ्यास के बाद आपको बैठकर मैं 3 अभ्यास बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहला अभ्यास, दोनों पांव को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास लेते हुए पीछे ले जाएंगे दोनों हाथ और श्वास छोड़ते आगे लाएंगे। ऐसे 8 से 10 बार करेंगे इसको। फिर इसको उल्टा घुमा लेंगे, श्वास छोड़ते आगे ले जाएंगे, श्वास लेते पीछे। श्वासों का क्रम वही होगा, बस हाथ आपका उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। गत्यात्मक अभ्यास है, इसमें होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप चक्की चालासन करेंगे, दोनों पांव में गैप ले लेंगे और दोनों हाथ को लॉक कर लेंगे, एल्बो स्ट्रेट होके। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, सांस लेते हुए जितना आराम से पीछे जा सकते हैं उतना जाए। ऐसे 8 से 10 बार आप क्लॉकवाइज और 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लें। इसके बाद त्रिकोण आसन है, तीसरा आसन। 2 आसन मैंने बताया है। अगर आप ध्यान से एक एक बात मेरी सुनेंगे तो मैं आपको अभी याद करा दूंगा कि क्या क्या करना है। ताड़ासन, त्रिजटासन, कटी चक्रासन मैंने 3 अभ्यास खड़े होकर बताए थे। 3 अभ्यास मैं बैठकर बता रहा हूँ। आगे मैं 3 अभ्यास पीठ के बल लेट के बताऊंगा और 3 अभ्यास पेट के बल लेट के बताऊंगा। तो अभी तीसरा अभ्यास बैठ के। पहला अभ्यास था नौका चालासन, दूसरा अभ्यास था चक्की चालासन, तीसरा अभ्यास है त्रिकोणासन। राइट हैंड से लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से राइट, ऐसे टच करेंगे और पीछे जो हाथ जा रहा है उस तरफ देखेंगे और मैक्सिमम ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे। इसको खड़े होकर भी आप कर सकते हैं और बैठ के भी इसको किया जा सकता है, दोनों तरीके से। इसको 25 से 30 बार करेंगे तो आपके कमर की, पेट की, आजकल जो ज्यादा समस्या है पेट की चर्बी बढ़ती है, तो नौकासन हो गया, चक्की चालासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ये पेट को कम करने में मदद करेगा। और खासकर लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए जो है ये 3 अभ्यास इसमें बहुत बेनिफिशियल है। पीठ अकड़ा रहता है, कमर अकड़ा रहता है, कंधा अकड़ा रहता है, ये सब खुल जाएगा आपका, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी इससे। और श्वास का ध्यान रख के करें तो और ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। ये हो गया आपके 3 बैठने के अभ्यास। अब ये बिल्कुल एक छोटा सा शेड्यूल बता रहा हूँ जो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। वेरी इजीली यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आपको पीठ के बल लेट के अभ्यास बताते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे और इसमें हम 3 अभ्यास बताते हैं कमर के लिए। सबसे पहले दोनों पांव को मोड़ लें, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके गर्दन के नीचे रखें और दोनों घुटनों को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट मोड़ें, गर्दन राइट साइड मोड़ें। फिर श्वास लेते हुए बीच में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड मोड़ें। ऐसे 8 से 10 बार इस अभ्यास को करें। आपकी पीठ की जितनी भी अकड़न जकड़न है सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत आरामदायक अभ्यास है, बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है, पीठ दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और बहुत लोग थके थके महसूस करते हैं दिन भर,
या कहीं से थक के आए थे, इस अभ्यास को करने आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होगा। ऐसे 8 से 10 बार करने के बाद दोनों तरफ आप फिर से 10-10 सेकंड दोनों तरफ आप होल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों पाँव में गैप ले लेंगे और सेम इसी प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे 8 से 10 बार। पहले वाले अभ्यास में अपर बॉडी में ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है और ये जो दूसरा इसी का वेरिएशन है श्वासन, इसमें लोअर बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, थाई पर स्ट्रेच होगा। इसको भी 8 से 10 बार कर लें और उसके बाद जो है आप रिलैक्स करें। प्रत्येक अभ्यास के बाद आप रिलैक्स जरूर करें, शवासन में करें या खड़े खड़े करें। योग अभ्यास और आसन में यही अंतर है कि हम योग अभ्यास करते हैं बिना थके हुए आराम से करते जाते हैं, और जो दूसरे एक्सरसाइज उसमें अपने आप को शरीर को थकाते हैं। हर बार रिलैक्स करें, जैसे मैंने ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटिचक्रासन के बाद रिलैक्स करके बताया। आप नौका ताड़ासन, चक्की चलासन के बाद भी ऐसे रिलैक्स करें, या पीठ के बल लेटे हुए हैं तो शवासन में रिलैक्स करें। आप रिलैक्स करें। 2 अभ्यास हो गए पीठ के बल। एक अभ्यास में बताता हूँ नौकासन। बहुत लोगों को सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती है, आसानी से नींद नहीं खुलती, उसके लिए अच्छा अभ्यास है। और पेट तो आजकल नॉर्मल समस्या हो गया, 90% लोगों का पेट भरा था, तो उसके लिए नौकासन बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो ना करें, बाद बाकी हर कोई उसको कर सकते हैं। हॉर्निया वालों को तो बहुत ही अच्छा है। तो लेट जाएं, दोनों हाथ थाई से ऊपर रख लें, सांस लेते हुए दोनों हाथ पांव हेड नेक चेस्ट को 90 डिग्री तक उठाएं, 30 डिग्री तक उठाएं। दोनों हाथ और पांव और हेड एक सीध में रखें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। ऐसे 8 से 10 बार आप ऊपर नीचे करें। जब 8 से 10 बार ऊपर नीचे हो जाए, फिर उसके बाद जो है आप होल्ड करो। जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, या 10 सेकंड तक तो मिनिमम आप टारगेट रखें कि प्रत्येक आसन में आप होल्ड करें। फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करें। नौकासन के वैसे बहुत सारे फायदे हैं, पर 2-3 अभ्यास जो मुख्यतः आपके जीवन में काम आ सकती है कि आपका पेट का चर्बी जो बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा, और नहीं बढ़ा हुआ है तो आगे फिर कभी नहीं बढ़ेगा। आपकी विल पावर बहुत डेवलप होगी, क्योंकि आपका नेवल चक्र बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है इसमें। और सुबह उठने में दिक्कत होती है तो उसी समय आप कर लें तो तुरंत इजीली आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि नेवल चक्र एक्टिवेट हो जाता है। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो उस समय नेवल चक्र एक्टिवेट रहता था, लेकिन अब सूर्योदय के बाद उठने की आदत है, इसलिए नेवल चक्र एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो इजीली उठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप इसको करें, नेवल चक्र तुरंत एक्टिवेट होगा और आप तुरंत उठ पाएंगे। ये 3 अभ्यास हो गए आपके पीठ के बल लेट के। अब 3 अभ्यास में आपको पेट के बल लेट के बताता हूं। सबसे पहला अभ्यास इसमें बताऊंगा मैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पांव पीछे से सटे रहेंगे आपस में, एकदम एड़ी, पंजे, घुटने सब आपस में सटे रहेंगे, और दोनों हथेली को बगल में रखेंगे, जो डायाफ्राम आपका होता है उसके बगल में, ठीक है, चिन जमीन से सटा रहेगा। आंखें बंद रखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग नहीं बंद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बंद रखें ताकि आपका जो ध्यान है आपके शरीर पर है। एक बात बहुत जरूरी है कि जो योगाभ्यास आप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करें कि आपके शरीर में कहाँ खिंचाव तनाव पड़ रहा है, कहाँ आराम महसूस कर रहा है, इसको देखते जानते रहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाफ बॉडी को अभी शुरुआत में आधा उठाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये अभी अर्ध भुजंगासन बताऊं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप पूरा ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में जो नए अभ्यासी हैं वो हाफ ही उठाएं, ऐसे आता है। और ऊपर जाते वक्त श्वास लें और नीचे आते वक्त श्वास छोड़ें। ऐसे 8 से 10 बार इसको रिपीट कर लें, और अंत में जो है 10 सेकंड तक ऊपर उठा के फाइनल पोस्टर में आप होल्ड कर लें। ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको करने के बाद थोड़ी देर मकरासन में होल्ड कर लें, दोनों पांव में गैप कर लें, दोनों हथेली को चिन के नीचे रख लें। यह मकरासन है। ये आप ऐसे भी रह सकते हैं, दोनों हाथ चिन के नीचे, या ऐसे, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। भुजंगासन का बहुत लाभ है। सबसे पहले तो आपके
लंग्स को ये एक्सपेंड करता है। जनरली जो एक मनुष्य है वो मात्र 25% हिस्सा ही यूज कर पाता है। मैं इसके बारे में अभी प्राणायाम में बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि लंग्स की क्या भूमिका है और कैसे यूज होता है और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अभी आसन में थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ कि भुजंग आसन से लंग्स बहुत डेवलप होता है, और जब आप इसे ब्रेथ के साथ करते हैं, श्वास के साथ करते हैं, तो डायरेक्ट आपके ऑक्सीजन जो है आपके मस्तिष्क में जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपके तनाव को दूर करता है। इसलिए मैं प्रत्येक योगा क्लास में हर एक आसन मिस कर दूं, लेकिन भुजंग आसन में नहीं मिस करता हूं, मैं जरूर 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 कराता हूं, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है लोगों की तनाव। तो भुजंग आसन बहुत जरूरी है, आप जरूर करें। स्पाइन हमेशा फ्लेक्सिबल बनी रहेगी आपकी, और आप टेंशन फ्री रहेंगे, लंग्स अच्छा श्वास ले पाएंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है। एक आसन ये हो गया। दूसरा आसन मैं बताता हूं, विपरीत नौकासन। जैसे आपने पीठ के बल के हमने नौकासन बताया था, उसी का उल्टा अभ्यास है। दोनों हाथ सीधा सामने फैला लें, पीछे पांव सीधा फैला लें, और सांस लेते हुए दोनों हाथ, पांव, हेड, नेक, चेस्ट एक साथ ऊपर उठा लें। पीछे से पांव उठा रहेगा, आगे से हाथ, हेड, नेक, चेस्ट, दोनों हाथ कान से टच रहेंगे। फिर सांस छोड़ते नीचे आ जाए। ऐसे आप 8 से 10 बार कर लें। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते नीचे आए। जिन लोगों को उठाने में तकलीफ हो, वो आप ऑल्टरनेट हाथ और पांव से भी कर सकते हैं, एक एक पांव से। जैसे मान लीजिए दाहिना हाथ और बायां पांव आप उठा लें, फिर उसका बायां हाथ और दाहिना पांव उठा लें। आसान तरीका है ये, और ये बैक पेन में बहुत रिलीफ करेगा। जिनको कमर दर्द रहता है, पीठ दर्द रहता है, अकड़न जकड़न रहती है, उसमें बहुत खासकर लोअर बैक पेन में आपको बहुत फायदा करेगा। तो ये इसको सलवासन का वेरिएशन भी बोलते हैं, और थोड़ा सा विपरीत नौकासन का आधा है, तो उसको भी नाम आप दे सकते हैं। नाम से क्या लेना है, आप काम से फायदा रखिए, मतलब रखिए। ये अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी अभ्यास में आज का बताने जा रहा हूं, मार्जरी आसन, बिल्ली आसन। हम बिल्ली करती है, आपने देखा होगा अगर गांव वगैरह में बिल्ली को, तो बिल्ली इस तरीके से रहती है, 90 डिग्री आपका, हाँ, पांव और शरीर के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा आगे रखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पीछे रखना चाहिए। देखिए सावधानी के साथ करेंगे तो अब योग बहुत फायदेमंद है, और असावधानी के साथ करेंगे तो योग से ज्यादा नुकसानदायक भी कोई चीज नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग असावधानी के साथ करते हैं और योग को कहते हैं कि इससे कुछ लाभ होता नहीं। आप सावधानी के साथ करें, साइंटिफिक चीज है और बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो ध्यान रखें, पांव और पीठ के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, अगर हाथ और कंधों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, ना तो ज्यादा आगे हो ना ज्यादा पीछे हो। ये ध्यान रखें। पीछे पंजे गिरे हुए हों, दोनों पांव में पीठ के बराबर गैप हो, दोनों हाथ में पीठ के बराबर गैप हो। फिर उसके बाद श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और लोअर बैक को नीचे दबाव देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे और अपर बैक को ऊपर खिंचा करें। कई लोग ना इसमें लोअर बैक में ऊपर खींचने लग जाते हैं, बहुत नुकसानदायक है। लोअर बैक टूट जाएगा, दर्द हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो गर्दन नीचे करते वक्त लोअर बैक को ऊपर ना खींचे, अपर बैक को ही ऊपर खींचना है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर और लोअर बैक नीचे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और अपर बैक ऊपर। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है आपके स्पाइन के लिए। अगर आप इस अभ्यास को रेगुलर करते हैं, आई गारंटी यू कभी आप बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि आदमी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा उसकी स्पाइन बूढ़ी हो जाती है, स्पाइन थक जाता है, इसलिए वो बूढ़ा हो जाता है। अगर एक व्यक्ति का योग का पूरा ध्येय ही यही है, दो चीज पर डिपेंड करता है, स्पाइन और आपका श्वास। इस पर ये भी एक लंबा टॉपिक है, किसी दिन हम अलग से इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि स्पाइन और आपका श्वास अगर ठीक रख सके तो आपको ना तो कोई बीमारी होगी, ना मानसिक ना शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, और जीवन सरदा सतम की जो परिभाषा है वो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। अभी इतना तक आपका
आसन का प्रोग्राम खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही आसन के लिए बताएंगे। अब हम प्राणायाम का सेशन शुरू करते हैं। प्राणायाम बहुत सिंपल सी चीज है, प्राण धन आयाम, दो चीजों से मिलकर बना है। प्राण मतलब जो जीवन ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है, और आयाम मतलब वृद्धि, विस्तार। जिस भी क्रिया से आपकी प्राण शक्ति का विस्तार होता है उसको प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम शुरू करने से पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति को आजकल बहुत लोग प्राणायाम के रूप में फेमस कर चुके हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्लींजिंग का प्रक्रिया है। उसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी सरल सुखद आसन में अगेन बैठ जाए जिसमें आपको अच्छा लगे। सर मैंने शुरू में बताया था, कोई डिफिकल्ट आसन नहीं लगानी है आपको, आराम से बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए, जैसे भी आपको लगे, और अपने श्वास को बार बार थ्रो करना है। देखिए कैसे करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे आप शुरुआती में आप 25, 50, 100 स्ट्रोक कर सकते हैं। एक दफा तक 25 स्ट्रोक करें, नहीं अभ्यासी धीरे धीरे 50 करें, फिर 100 करें, फिर 200 करें, ऐसे बढ़ाते रह सकते हैं। पर शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं करें। करते कैसे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुराने जमाने में गाँव में लोहार घाटी चला करता था, एक कुंडी लगी थी तो उसको खींचता था और वो उसका चमड़ा करता था, फिर उसमें वापस हवा लाने के लिए कुछ नहीं करता था, बस कुंडी ढीला छोड़ी। ठीक उसी तरह से समझ लीजिए कि आप दिमाग जो है कीजिए, आप नाक से थ्रो करेंगे तो पेट अपने आप दब जाएगा। आपको पेट खींचने की जरूरत नहीं। बहुत लोग पेट खींचने लगते हैं, बहुत गड़बड़ चीज है, पेट नहीं खींचना चाहिए। आपको हमेशा बी केयरफुल, अच्छे से सावधानी से किसी के मार्गदर्शन में योगा अभ्यास करें और सही तरीके से करें, तो योग बहुत लाभदायक चीज है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको ध्यान करें, दिमाग में बिठा लें इसको। तो नाक से बार बार सांस छोड़ें और रिलीज करें, छोड़ें रिलीज करें, छोड़ेंगे श्वास बाहर चला जाएगा, रिलीज करेंगे तो अपने आप स्वतः ही श्वास चला जाएगा। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, आप देख लें। ध्यान रखें, इस समय आप आंख बंद रखें। आंख बंद रखने से क्या होगा, आपकी आंख पर अनावश्यक जोर नहीं पड़ेगा। अनावश्यक जोर नहीं पड़ेगा तो आंख खराब नहीं होगी। फिर उसके बाद 2-3 बार आप नॉर्मल ब्रेथ ले लें, फिर उसका दूसरा अभ्यास करें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का सबसे प्रारंभिक चरण बता रहा हूँ। पहले 2 उंगली को आप मोड़ करके अंगूठे के नीचे गद्देदार वाले भाग कर रहे हैं। लास्ट की 2 उंगली को सीधा रखें और अंगूठा सीधा रखें, और इस तरह से दाहिने हाथ से करेंगे तो दाहिने अंगूठे से दाहिना नॉस्ट्रिल बंद होगा और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगा। ये आंख बंद करने का तरीका है, खोलने का तरीका है नाक का। इसको ध्यान से देख लें, मैंने दीप ला के दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लें अच्छे से। इसी तरीके से प्राणायामिक मुद्रा है, क्योंकि कोई भी मुद्रा का आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। देश की मुद्रा होती है, डांस की मुद्रा होती है, या आप दुखी रहते हैं उसकी मुद्रा होती है, या खुशी होते हैं उसकी मुद्रा होती है। अलग अलग मुद्राएं होती हैं, उसका आपके लाइफ में आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। एक हमारी आर्थिक मुद्रा होती है, उस पर उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। तो प्राणायामिक मुद्रा बना करके आप जब करेंगे तो आपका जीवन, आपके शरीर पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, प्राण शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल बंद कर दें और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके धीरे धीरे राइट से सांस छोड़ें। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ें। ये एक राउंड हो गया। शुरू में आप 3 से 5 राउंड करें, धीरे धीरे इसका समय। एक चीज ध्यान रखें, खास ख्याल रखते हैं कि श्वास लेने और छोड़ने का समय एक समान हो, उसमें कोई अंतर ना हो। इससे आपका ब्रेथ बैलेंस होगा, ये आप इंग्लिश सुनना आपकी बैलेंस होगी।
फिर आप पिंगला सुषुम्ना को भी अलग क्लास लेंगे। योग में एक एक चैप्टर इतना बड़ा है, एक एक चीज इतना बड़ा है कि उस पर घंटों बोला जा सकता है, पर संक्षिप्त में बताया जा रहा हूँ कि आप योग को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक है, इसका लाभ सुन लें। दुनिया में करोड़ों अभ्यास बने हैं आपके शरीर के लिए, लेकिन कोई भी एक ऐसा अभ्यास नहीं बना है जो आपके ब्रेन का एक्सरसाइज कर सके, ब्रेन को रिलैक्स कर सके। आप जानते हैं कि हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल का संबंध राइट हेमिस्फीयर से होता है, राइट नोस्ट्रिल का संबंध लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है। जब आप बारी बारी से सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है और ये शांत होता है, रिलैक्स होता है। और माइंड जितना आपका रिलैक्स होगा, आप अच्छा क्रिएटिव हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप उतना बढ़िया होगा, आपके ऑफिस में काम इतने बढ़िया होंगे, आप अच्छे अच्छे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि यही एक छोटा सा एरिया है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, आप अनुलोम विलोम करें और आप करके देखें, कुछ नहीं तो सिर्फ अनुलोम विलोम करके देखें, आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करके देखें, आपके लाइफ में देखिए क्या चेंजेस आते हैं। दो प्राणायाम, एक कपालभाति बताया क्लीनिंग का प्रोसेस, एक प्राणायाम बताया, 3 प्राणायाम बताऊंगा। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत जरूरी है, जरूर करें। और मैं तो इसका सबसे बड़ा फैन हूं, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट प्राणायाम है। मैं जिस दिन इसको 8 से 10 बार या 15 से 20 बार नहीं कर लेता हूँ, शाम होते होते लगता है कि मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया, तो मैं इसको जरूर करता हूँ। जिस दिन सैटरडे संडे मेरी क्लास बंद रहती है, उस दिन नहीं हो पाता है, तो शाम होते होते पता लगता है कि आज मैंने भ्रामरी प्राणायाम नहीं किया और मेरा मन चिड़चिड़ा आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि आज मिस हो गया, तो अगली बार अगले दिन मिस नहीं करता इसको। कैसे करते हैं? एक तो बहुत अच्छी भगवान ने हमारी उंगली बनाई है कि अगर इसको कान में डाल लेंगे तो अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगा, और या तो बाहर जो निकली हुई है खाल उसको बंद कर देंगे जिससे बंद हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। या सम्मुखी मुद्रा के साथ या आप अंगूठे से पहले कान बंद करें, फिर पहली उंगली मस्तक पर रखें और 3 उंगली आंखों पे, और फिर ऐसा करने के बाद होंठ सटे रहेंगे, आपके दांतों के बीच गैप रहेगा और जीभ को ढीला छोड़ दीजिए, बीच में रहेगा अपने आप, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसका श्वास लेना है लंबा गहरा और हमिंग करना है। हमिंग कैसे करेंगे? 2 बार करके दिखाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद लास्ट प्राणायाम करके चलेंगे। और इसके बाद आखिरी प्राणायाम बता रहा हूं, उद्गीत प्राणायाम, इसको ओम चैंटिंग भी बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम ध्यान भी बोलते हैं इसको, ये सब कुछ है। अगर इसको तरीके से अलग अलग तरीके से किया जाए तो मैं इसको प्राणायाम के तरीके से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके ब्रेथ को नॉर्मल कर सके। और ध्यान रखें श्वास ही जीवन है, इस पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान भी आपको बता दूंगा ताकि आप इसको सीख करके लंबे समय तक कर सकें। पहले आप उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग सुने कैसे करते हैं, लंबा गहरा सांस लें और ओम का उच्चारण करें, जैसे शुरू में हमने किया था। शुरू में हमने ब्रेथ का अपना ध्यान नहीं रखा था, लेकिन प्राणायाम करते वक्त ब्रेथ का ध्यान रखेंगे। श्वास लंबा गहरा लेंगे,
शांति शांति शांति। इसके बाद दोनों हाथ आपस में रब कर लेंगे, पूरे शरीर में हाथ फिराते हुए भाव कर लेंगे हमारा पूरा शरीर योग की ऊर्जा से स्वस्थ, तंदुरुस्त, सुडौल, मजबूत और सुंदर हो गया है। फिर से रब कर लेंगे आंखों को, आंखों को ढक लेंगे, अंधेरे में 3 से 4 बार आंख खोलेंगे और बंद करेंगे, धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों को अलग करेंगे। ये हमारा एक पूरा शेड्यूल है। इसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का अलग, ध्यान एक अलग अपने आप में बहुत बिग चैप्टर है। उसके लिए हम किसी